भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। हम सब दीन पर चलना चाहते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कैसे? क्या सिर्फ इबादत काफी है? क्या सिर्फ गुनाह छोड़ देना काफी है? या दीन एक बड़ा गहरा एहसास है जो दिल को रोशन कर देता है? आज मैं आपको वही रास्ता बताने वाला हूँ, वो रास्ता जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर नूर में ले आता है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, अगर आज यह आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या आप अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हैं? इस सवाल से दिल कांप जाता है, पर दीन पर चलना इसी एहसास से शुरू होता है। इंसान बदलता तभी है जब उसे एहसास होता है कि यह जिंदगी हमेशा नहीं रहने वाली, और जब यह एहसास बैठ जाए तो फिर दिल कहता है मुझे रास्ता चाहिए, सही रास्ता। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, हम दीन को मुश्किल समझ लेते हैं, लेकिन दीन तो वो रास्ता है जो इंसान को आसानियां देता है। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सोचते हैं मैं अभी जवान हूँ, बाद में दीन, अभी बिजी हूँ, बाद में नमाज, अभी मजा है, बाद में तौबा। लेकिन मौत कहती है मैं तुम्हारे टाइम टेबल से नहीं आती। दीन पर चलने का सबसे सही तरीका अभी से शुरू कर दो, छोटे छोटे कदमों से। दीन किसी किताब में नहीं, दीन पहले दिल में उतरता है। जब दिल टूटता है इंसान बदलता है, जब दिल रोता है इंसान बदलता है, जब दिल गुनाह से थक जाता है इंसान बदलता है। अल्लाह हर इंसान से प्यार करते हैं, बस हमें अपने दिल को साफ करना होता है। दीन शुरू होता है एक एहसास से, एक आंसू से, एक तौबा से। शैतान की 5 चालें जो आपको दीन से दूर रखती है। नंबर 1 समय है, बाद में कर लेना। यह शैतान की सबसे बड़ी चाल है, वह आपको आज को कल में धकेलता है। नंबर 2 तुम बहुत गुनाहगार हो। शैतान आपके ईमान को नहीं, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करता है। नंबर 3 लोग क्या कहेंगे। लोगों का डर इंसान को अल्लाह के रास्ते से रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। नंबर 4 थोड़ा सा गुनाह कोई बड़ी बात नहीं, गुनाह छोटा नहीं होता, दिल पर निशान छोड़ जाता है। नंबर 5 सब कर रहे हैं तुम भी कर लो, लेकिन जन्नत भी सबको नहीं मिलती, सिर्फ चलने वालों को मिलती है। दीन को पकड़ने के 7 पावरफुल तरीके। नंबर 1 नमाज, दीन की धड़कन। नमाज नहीं है तो दीन कमजोर है। नमाज इंसान को जन्नत से जोड़ती है, यह अल्लाह का इनविटेशन है। दिन में 5 बार, अगर आज से आप सिर्फ नमाज पक्की कर लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नंबर 2 कुरान, आपकी जिंदगी का जीपीएस। कुरान एक किताब नहीं, एक डायरेक्शन है, एक लाइट है, एक इलाज है। एक पेज रोज आपकी सोच बदल देगा। नंबर 3 सुन्नत, असली रोल मॉडल। सुन्नत सिर्फ दाढ़ी या कपड़े का नाम नहीं, सुन्नत किरदार है। माफ करना, मुस्कुराना, गुस्सा कंट्रोल, सफाई, हया, सच्चाई। जिसने सुन्नत पकड़ ली उसने जन्नत पकड़ ली। नंबर 4 सही दोस्त, आपकी मंजिल का फैसला। आपका दोस्त आपकी डायरेक्शन है। अगर आप ऐसे लोगों में रहेंगे जो दीन से दूर हो तो आप भी दूर हो जाएंगे। एक नेक साथी आपकी आधी दीन की तकमील है। नंबर 5 हलाल कमाई, दिल की शांति। हराम कमाई दिल से बरकत खींच लेती है, हलाल कमाई कम हो लेकिन रोशनी से भरी होती है। दीन पर चलने का सबसे जरूरी हिस्सा हलाल कमाना। नंबर 6 गुनाह से दूर रहना, असली बहादुरी। आप जानते हैं सबसे बड़ा जिहाद क्या है? अपने अंदर के गुनाहों से लड़ना, अपनी नजर को कंट्रोल करना, जबान को कंट्रोल करना, मोबाइल को कंट्रोल करना, यही असली बहादुरी है। नंबर 7 इस्तिगफार, दिल की सफाई। रोज 100 बार अस्तगफिरुल्लाह इतना असर करता है कि जिंदगी बदल जाती है। इस्तिगफार गुनाह मिटा देता है, रिज्क खोल देता है, दिल को रोशन कर देता है। एक कहानी जो दिल हिला दे। एक आदमी था बहुत गुनाहगार। वह कहता था मेरे पास दिन का चेहरा लेकर जाने लायक कुछ नहीं। एक दिन उसने एक बूढ़े आलिम से पूछा क्या मेरे लिए भी तौबा है? आलिम रो पड़ा और बोला बेटा अगर तौबा तेरे लिए नहीं होती तो अल्लाह तेरा दिल धड़काता ही क्यों? वह आदमी रात भर रोता रहा। सुबह उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसने गुनाह छोड़ा, नमाज पक्की की, कुरान पढ़ना शुरू किया, सुन्नत अपनाई, और मरने से पहले उसके चेहरे पर नूर था। क्योंकि उसने दीन का रास्ता पकड़ लिया था। दीन पर चलने का फल दुनिया में क्या मिलता है? सुकून, बरकत, तसल्ली, कामयाबी। आखिरत में क्या मिलता है? कब्र में रोशनी, असर में आसानी, जन्नत, अल्लाह की रजा। दीन पर चलकर कोई घाटे में नहीं गया, फायदा ही फायदा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक वादा करो आज अभी यहीं, नमाज पक्की, गुनाहों से दूरी, कुरान से दोस्ती, सुन्नत से मोहब्बत, तौबा से जिंदगी। दीन मुश्किल नहीं, दीन खूबसूरत है। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, उस पर कायम रखे और जन्नत में दाखिल करे। आमीन।